जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक तारा क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं अगला चैप्टर प्रायद्वीपीय भारत। हमारा प्रायद्वीपीय भारत का चैप्टर अब आज पढ़ेंगे हम। और आप जब भी वीडियो को देखा करें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। हम पढ़ना शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कौन सा है? ये बन गया भारत का मैप। इसके चारों ओर समुद्र है, तीनों ओर। ठीक है, पानी से भरा हुआ है। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है तीन ओर से पानी से घिरा हुआ भाग और एक ओर स्थल, इस एक और स्थल की ओर होना और तीन ओर पानी भरा होना, उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय। तो इतना इतना हिस्सा क्या है, हम इतने हिस्से को पढ़ रहे हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत। इतने हिस्से को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप की परिभाषा, प्रायद्वीपीय परिभाषा समझ में आ गई? तीन ओर पानी से घिरा होना और एक ओर भूमि से लगा होना प्रायद्वीपीय भारत का एक उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत। अरब प्रायद्वीपीय विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है। अरब प्रायद्वीपीय विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये हो गया हमारा प्रायद्वीप। ये क्या हुआ? तीन ओर से जल से भरा, एक ओर भूमि से लगा हुआ भाग। इस तरफ क्या भूमि, इस तरफ क्या है? जल। ये क्या है? जल। तीन ओर जल से घिरा है, एक तरफ भूमि का हिस्सा है। ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना। ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। प्रायद्वीपीय भारतीय नदियां कैसी अवस्था में? पूर्णावस्था में। पूर्णावस्था में, सॉरी, वृद्धावस्था में। कैसी अवस्था में? वृद्धावस्था में। कैसी अवस्था में? वृद्धावस्था में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी हैं? पूर्णावस्था में, सॉरी, कैसी अवस्था में? पूर्णावस्था में है। पूर्णावस्था में कैसी है? पूर्णावस्था में। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार।
एक किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। इसकी परिभाषा क्या है? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है, भूमि का वह भाग है जो तीनों ओर जल व एक और भूमि से लगा होता है। तो तीन ओर जल से लगा होता है, एक और भूमि से लगा होता है। इसका निर्माण कैसे हुआ? निर्माण किससे हुआ इसका? प्री कैम्ब्रियन काल में। इसका निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। इसका निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। इसका एरिया कितना है? ये कितने क्षेत्रफल में घिरा हुआ है? तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है इसका? एरिया कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको हम पठारों का पठार भी बोलते हैं। पठारों का पठार, छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना हुआ था ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पठारों का पठार भी बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्या बोलते हैं? पठारों का पठार भी बोलते हैं। पठारों का पठार भी बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत को क्या बोलते हैं हम? पठारों का पठार भी बोलते हैं। पठारों का पठार भी बोला कहा जाता है इसे। अब पढ़ेंगे हम इसकी पहाड़ियां। तीनों ओर जल से घिरा होता है और एक और जिसकी भूमि से लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय। एक गोंडवाना लैंड का एक ही हिस्सा है। अब पढ़ेंगे इसकी मोस्ट पहाड़ियां। सबसे पहले हम गुजरात से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? सबसे पहले गुजरात से। किससे शुरू करते हैं? गुजरात से। गुजरात की पहाड़ियां पहली, सबसे पहली है कच्छ मांडव और गिरनार गिर पहाड़ी। क्या है? कच्छ मांडव गिरनार गिर। एक और है इसकी वर्धा। एक और कौन सी है? वर्धा। कच्छ मांडव गिरनार गिर वर्धा। कच्छ मांडव गिरनार गिर वर्ना। दूसरी है हमारी महाराष्ट्र। दूसरी कौन सी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली है बालाघाट। कौन सी है? बालाघाट। बालाघाट अजंता सतमाला। बालाघाट अजंता और सतमाला। बालाघाट अजंता और सतमाला किसकी है? महाराष्ट्र की पहाड़ी। और एक और है इसकी हरिश्चंद्र की पहाड़ी। हरिश्चंद्र की पहाड़ी। सबसे पहले गुजरात की पहाड़ी गिरे तो कच्छ मांडव वर्धा गिरनार गिर। कच्छ मांडव वर्धा गिरनार गिर। कच्छ मांडव वर्धा गिरनार गिर। ये किसकी हुई? गुजरात की। कच्छ मांडव वर्धा गिरनार गिर। कच्छ मांडव वर्धा गिरनार गिर।
महाराष्ट्र की बालाघाट, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र पहाड़ी। हरिश्चंद्र की पहाड़ी, पूरी पहाड़ी कौन सी है? पहली है बालाघाट पहाड़ी, अजंताई पहाड़ी और सतमालाई पहाड़ी और हरिश्चंद्र की पहाड़ी। फिर हमारी झारखंड। झारखंड झारखंड में ताजमहल की पहाड़ी। ताजमहल की पहाड़ी। फिर है हमारी उड़ीसा। उड़ीसा में हमारी गड़जात की पहाड़ी। गड़जात की पहाड़ी, ताजमहल की पहाड़ी और गड़जात की पहाड़ी। ताजमहल की पहाड़ी और गड़जात की पहाड़ी।